दिल्ली सरकार की फ़ीस वापसी योजना का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा परिजनों को पहुंचाने के मकसद से एक बैठक जो है दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन में बुलाई गई, जिसमें राजस्व और शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों ने शिरकत करी। सबसे बड़ी बात यह रही कि इस मीटिंग को लेकर इस बात पर लेकर चर्चा की गई कि आखिर क्या वजह रह रही है कि इस योजना का लाभ लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा और जो बच्चे हैं और उनके गार्जियन हैं वो इस स्कीम का लाभ नहीं उठा पा रहे। आखिर क्या लूप होल है, क्या वजह है, ये सारी बातों को लेकर इस मीटिंग में चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता जो है वो दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जाकिर खान ने करी, कि जिसमें मीटिंग के अंदर खुद सेंट्रल जोन की जो डीएम हैं वो मौजूद रहे, इसके अलावा एसडीएम हैं वो मौजूद रहे, साथ के साथ शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी इस मीटिंग में मौजूद रहे। और इस मीटिंग के अंदर दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के सदस्य अजीत पाल सिंह बिंद्रा, इसके साथ साथ नैन्सी बार्लो, ये लोग भी मौजूद रहे। और इन सभी लोगों ने इस बात पर चिंता जताई कि आखिर क्या वजह है कि इस अहम जो योजना है दिल्ली सरकार की, उसका लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा। उसका जो लाभ है वो कहीं ना कहीं जो परिजन हैं वो नहीं उठा पा रहे। इसी बात पर लेकर चर्चा हुई। खुद चेयरमैन जाकिर खान और जो मेंबर हैं डीएमसी के, उन्होंने इसको लेकर बहुत नाराज़गी जताई कि आखिर क्या वजह हो रही है कि, और साथ के साथ उनसे इस पूरे मामले को लेकर जो है रिपोर्ट भी तलब की गई। आप खुद ही सुने क्या बोले इस बारे में चेयरमैन जाकिर खान। ये आज हमने मीटिंग बुलाई थी, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी आए थे और इसके अलावा जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के डीएम मैडम आई थी सेंट्रल जोन की, और हेडक्वार्टर एसडीएम मनमिंदर सिंह जी आए थे। और इन सब से हमारी पूरी विस्तार से बातचीत हुई है कि किस तरीके से बच्चों की फ़ीस वापसी हो। उस पर हमने पूरा डाटा भी उनसे मांगा था, जो उन्होंने डाटा भी हमें दिया कि कितने बच्चों ने अप्लीकेंट ने फ़ीस की एप्लीकेशंस दी, कितने रिजेक्ट हुए और रिजेक्ट के कारण क्या है। तो वो कारण हमें नहीं बता पाया, तो अब हमने उनसे जवाब मांगा कि किस आधार पे बच्चों की जो फ़ीस वापसी के लिए फॉर्म भरते हैं तो किस तरीके से उनके रिजेक्ट होते हैं, वो हमें डाटा प्रोवाइड करेंगे। और फिर हमने उनको डायरेक्शन दी है कि जब फ़ीस वापसी की जब पेरेंट्स जमा करते हैं उसका एसएमएस जाना चाहिए कि हाँ आपकी एप्लीकेशन रिसीव हो गई है। दूसरा कि वो स्कूल में वेरिफिकेशन के लिए जाती है तो उसका एसएमएस पेरेंट्स को जाना चाहिए कि अब आपका स्कूल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद में वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाती है कि आपका वेरिफिकेशन हो गया है, और कहीं किस स्टेज पे वो फ़ीस वापसी की जो पेरेंट्स अप्लाई करते हैं उस किस स्टेज पे उनका रिजेक्ट हुआ, किस स्टेज पे पास हुआ। तो वो सारी की सारी स्टेज को उनका जो है उस माध्यम से उनको जानकारी मिलती रहेगी। और कोई जानकारी चाहते हैं तो उस पोर्टल पे जाकर वो पूरी जानकारी अपने उस योजना की ले सकते हैं, ताकि पेरेंट्स को कोई दिक्कत ना हो। और जो डीएम साहब से भी बात हुई थी हमारी कि जो बच्चे फ़ीस वापसी के लिए जो इनकम सर्टिफिकेट बनवाते हैं उसको आसानी हो, तो उसको एक डायरेक्शन दें कि सभी एसडीएम्स को, तहसीलदार को, कि जो 20 दिन का जो म्याद 21 दिन की, उसके अंदर ही अंदर उन फीस वापसी के जो योजना के लिए पेरेंट्स भरते हैं इनकम सर्टिफिकेट, वो उनको समय पे मिल जाना चाहिए। कुछ केसेस ऐसे आते हैं कि अटेंडेंस 70% चाहिए, उसकी 69.5% अटेंडेंस है, तो 0.5% के ऊपर 100 बच्चों के कैंसिल हो रहे हैं। 1256 के करीब। कितने बच्चों ने जो है भरे थे? तकरीबन ये 7 या 8 हज़ार बच्चों ने। एक्चुअली आज माइनॉरिटी कमीशन में जो मीटिंग थी तो रिम्बर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस के अंतर्गत थी, तो चेयरमैन साहब भी आए हुए थे और उनके अंडर में ही हुई है सारी मीटिंग। कुछ इश्यूज़ थे, टेक्निकल इश्यूज़ थे और कुछ स्कूल लेवल के इश्यूज़ थे ट्यूशन फीस के। तो वही चीज़ों के ऊपर डिस्कस हो रहा था कि जैसे बच्चे को एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही हैं तो क्यों रिजेक्ट हो रही हैं, किस वजह से क्या हो रही हैं, कारण क्या है, वो सब जानना था चेयरमैन साहब को। और डोर टू डोर कैसे कंपेन करना है, सारे स्कूलों को कैसे बताना है कि ट्यूशन फीस रिम्बर्समेंट और ट्यूशन फीस स्कीम चलती है माइनॉरिटी स्कीम की, जो वो सभी लोग आवेदन करें, सभी लोग देखें उसको, सभी स्टूडेंट्स को, इनके पेरेंट्स को बोलें कि वो उनको अप्लाई करें। ये सारी चीज़ों पर डिस्कस हुआ कैसे क्या करना है, और जो थोड़े बहुत जो टेक्निकल इश्यूज़ आ रहे हैं ऑनलाइन भरने में, बच्चों को जो दिक्कतें आ रही हैं उसको कैसे शॉर्ट आउट करना है, ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करी गई चेयरमैन साहब के साथ। जैसे कि आपको पता है दिल्ली सरकार की तरफ से माइनॉरिटीज़ के स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस वापसी की स्कीम चलाई जाती है, जो कि काफ़ी एक अच्छी स्कीम है सरकार की तरफ से जो दी जाती है। पर वो पीछे देखने में आ रहा था कि वो स्कीम प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही थी, बच्चे और पेरेंट्स उसके फ़ायदा उठा नहीं पा रहे थे। तो इसको काफ़ी देर से हमारे पास शिकायतें भी आ रही थी कि कुछ उसमें कमियां थी स्कीम के अंदर, जो
जिसके चलते हुए स्कीम्स प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही थी। तो हमने आज ये मीटिंग रखी थी जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट और जो ये पूरा सिस्टम ऑपरेट करता है NIC, उसके हमने ऑफिशियल्स बुलाए थे। और जो छोटी छोटी कमियां इसमें हमें जो फीडबैक मिला था पेरेंट्स से, वो सारी हमने डिस्कस की और उनको सारी कमियों को दूर करने के हमने डायरेक्शन दे दिए हैं सारे डिपार्टमेंट्स को। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले टाइम में जब ये दोबारा नया पोर्टल खुलेगा तो एक बहुत अच्छे तरीके से, एक बहुत अच्छे जो कमी का रहत होगा, जिस कोई कमी नहीं होगी, ये पोर्टल चलेगा। और कोशिश कर रहे हैं कि इस दफ़ा हम टारगेट करें कि कम से कम 20,000 बच्चा इसमें हम एनरोल कराएं, जो कि इस साल तकरीबन 7,000 बच्चा हमने एनरोल कराया था इस स्कीम के अंदर। अगले साल का हमारा टारगेट रहेगा कम से कम इसमें हम 20,000 बच्चा एनरोल कराएं, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। सर एक बात और जी, जो पिछली बार दो साल का जो पेंडिंग चल रहा है उसको इसमें वो कहाँ तक आगे बढ़ा? हाँ, ये स्कीम रेवेन्यू के पास 2020 में आई थी, तो 20-21 का क्योंकि पहला साल था तो रेवेन्यू को कुछ दिक्कतें इसमें आ रही थी स्कीम इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो वो सब दिक्कतें हमने यहाँ डिस्कस की हैं, सारी जो परेशानियाँ आ रही हैं, क्योंकि नया स्कीम गई थी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट नया था, उनके अफसर भी नए थे काम करने वाले, तो उनको भी समझ नहीं आ रहा था। तो ग्रेजुअली ये स्ट्रीमलाइन हो गया है। तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है जब स्कीम ये दोबारा खुलेगी अगले साल के लिए, तो बहुत अच्छे तरीके से इसको हम मॉनिटर भी करेंगे और इसको लॉन्च भी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट जो है हम चाहेंगे कि पेरेंट्स को और बच्चों को मिले माइनॉरिटीज़ के।